हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने एलसीएम के पूरे टॉपिक को देखा है, उसके पहले भी हमने फैक्टर्स, मल्टीपल्स और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये फैक्टर एलसीएम के जस्ट कह सकते हैं पैरेलली हमेशा काम करता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम दोनों में ही जो वेज हैं वो कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन अंदर का जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम में बच्चों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए वीडियो बनाने का मेन पर्पस है ताकि घर में आप इस चीज़ को बार बार देख सकें, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से उसमें आपकी जो ग्रिप है वो बनी रहेगी और डाउट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो आप क्लियर कर पाएंगे। और हर बार की तरह कोई भी डाउट्स अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, ताकि मैं उसको बहुत जल्द आपको हेल्प कर सकूँ उसको सॉल्व करके। बच्चों, अब एचसीएफ और एलसीएम में मैं बस पहले आपको एक ये बता दूं कि एलसीएम का मतलब था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो यानी वो मल्टीपल के ऊपर काम करता था, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ जो है वो कहीं ना कहीं फैक्टर के ऊपर काम करेगा। देखिए, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। फैक्टर और मल्टीपल का जो वीडियो था, जो फर्स्ट वीडियो था इस सीरीज़ में, उसमें आपने पहला चीज़ देखा होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। एटलीस्ट मैंने 5 या 6 को पॉइंट आउट किया था। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में जो भी आपको डिफरेंस है, अगर उसको आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है एचसीएफ में और मल्टीपल्स की बात होगी एलसीएम में। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आपने एलसीएम को समझ रखा है तो उसको कुछ देर के लिए साइड में रखिए। हम पहले अभी काम करेंगे एचसीएफ के ऊपर। तो एचसीएफ के टोटली भी वैसे ही की तरह, हमेशा की तरह एलसीएम की तरह इसके भी 3 तरीके हैं। पहला है जिसे मैं हमेशा कहता हूँ वेव 1, जो कि जिसको हम कह सकते हैं लिस्टिंग ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब लिस्टिंग ऑफ कॉमन फैक्टर्स का जो मतलब है ये आपको अच्छी तरह से बताएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है। अब मैं कॉमन फैक्टर्स को अंडरलाइन करूँगा, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो एचसीएफ को पूरा डिफाइन करती है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, सपोज मैं बोलूँ कि मुझे एचसीएफ निकालना है ब्रैकेट में 30 और 42 का। अब अगर 30 और 42 का मैं अगर लिस्टिंग करूँ, मान लीजिए द फैक्टर्स ऑफ 30 अगर मैं उसको लिस्टिंग करता हूँ तो उसका होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर जाएगा 6 से, फिर जाएगा 10 से, 15 से, एंड लास्ट में जाएगा ये 30 से। ठीक है, ये फैक्टर कैसे निकालने, इसके लिए आपके पास डेडिकेटेड वीडियो, तो ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। 42 हाँ इसी प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा उसको। 42 में क्या होगा, 42 का पता होगा 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है, 7 से जाता है, 14 से जाता है, 21 से जाता है एंड 42 से जाता है। ठीक है, दीज आर द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स जो कि दोनों हैं। तो मैंने हमने लिस्टिंग कर दिया। अब लिस्टिंग द फैक्टर्स तो हो गया, लेकिन कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आप देखेंगे 1, यहाँ भी 1 है, तो एक ये कॉमन फैक्टर, 2 एक कॉमन फैक्टर, 3 एक कॉमन फैक्टर और 6 एक कॉमन फैक्टर है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हमारे हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास सिर्फ है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन 6, विच इज इक्वल टू 1 2 2 2 3 6 6 6 30, 6 इज द कॉमन फैक्टर। तो 6, अब यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 6, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला आपके पास देखिए फैक्टर्स सारे आगे। अब लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर में आप ये चीज़ यहाँ पे इसको ऐसे लिस्ट आउट कर लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। तो 1, 2, 3 एंड 6 ना अमॉन्ग दीज फैक्टर्स, यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकते, लेकिन ये कंप्लीट, राइट, दीज आर एंडिंग, ये यहाँ पे एंड हो चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे कॉमन फैक्टर तो ये सारे हैं। अब मुझे इस पर निकालना है हाईएस्ट। अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट लिख दूँ तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा GEST, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, हाईएस्ट ये हो जाएगा 6। तो हम लोग का एचसीएफ क्या आ गया, 6। तो लिस्टिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज़ समझना कि लिस्टिंग करने में आप जो फैक्टर्स को लिस्टिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगी। अब ये लिस्टिंग करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लिस्टिंग में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा वो है कि आप कैसे भी करके ये लिस्टिंग के बाद जो हाईएस्ट वर्ड को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, जो आपने पहले आपने लिस्टिंग किया, फिर आपने कॉमन निकाला, फिर आपने उस पे से जो हाईएस्ट है उस वैल्यू को लिया, दैट बिकम्स द
HCF। कोई भी डाउट है प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, 5 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, आप तुरंत उस चीज़ को फिर से जान लेंगे। बच्चों ये था HCF का फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम सेकंड रूल में। देखिए सेकंड रूल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड वे में हम जाते हैं, वे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपने काफ़ी बार कर रखा है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वही मेथड है जो हमने किया है LCM में, लेकिन यहाँ पे लेने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। ज़रा मैं ध्यान से अगर देखूँ, मैं अगर आपके पास एक दो नंबर लेता हूँ, सपोज़ चलिए 30 और 42 का लेते हैं तो मज़ा आएगा देखने में। देखिए 30 है और ये 42 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि 30 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2 का हो जाएगा 15, फिर 3 का हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 का हो जाएगा 1। उसी तरह से 42 का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का 21, फिर आपका आ जाएगा 3 का 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 का 1। तो यहाँ पे अगर मैं 30 का लिस्टिंग करूँ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और 42 का अगर मैं लिस्टिंग करूँ यहाँ पे तो 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे यहाँ तक तो एलसीएम का पूरा सही था। एलसीएम का यहीं पे थोड़ा डिफिकल्टी स्टार्ट होती है, लेकिन एचसीएफ पे इसकी डिफिकल्टी बहुत कम है, क्योंकि एचसीएफ में आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे कॉमन कौन को। देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो जो यहाँ पे कॉमन है आपको सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ के मुकाबले एचसीएफ का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो एलसीएम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 30 और 42 का अगर आप चेक करेंगे तो इसी तरह से मैं एक ही नंबर को लेके इसलिए कर रहा हूँ ताकि तीनों मेथड अगर एक तरीके से मैं करूँ तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो ईजी रहेगा। देखिए ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ पे आप दोनों नंबर को ले रहे हैं। दो नंबर को लेने के बाद आप उसका इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स निकाल कर उसको लिस्टिंग कर रहे हैं। लिस्टिंग करने के बाद जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ यहाँ बच्चों अगर कॉमन मल्टीपल रिपीट भी होते हैं, सपोज यहाँ पे मान लीजिए रिपीट, मान लीजिए एक और आ गया 3, उधर भी आ गया 3, ऊपर भी एक 3 आ गया, नीचे भी एक 3 आ गया, तो भी हम उसको रिपीट को टेकन, ये रिपीट को लेकर लिया जाएगा, तो उसमें कोई रिपीट को छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, एचसीएफ का ये कॉन्सेप्ट आपको आशा करता हूँ क्लियर हो चुका है। अब आते हैं जो उसका थर्ड वे है। थर्ड वे देखिए, वे नंबर 3 होता है वही जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड के, मान लीजिए डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है, लेकिन इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से पूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन है वो डिवीजन थोड़ा अलग टाइप से होता है जैसे आपने अभी तक पढ़ा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर वही एग्जांपल ले लूँ जो हमने पहले लिया था, जो कि था हमारा 30 और 42। जो पहला स्टेप है आपको इनमें से चूज़ करना है बिगर नंबर, तो जो स्टेप है उसको आपको लेना है, चूज़ करना है बिगर नंबर को। तो बिगर नंबर कौन सा है इसमें से? देखिए बिगर नंबर इसमें जो है वो है आपका 42। तो 42 आपका बन जाएगा डिविडेंड, आपका बन जाएगा डिविडेंड। और जो स्मॉलर नंबर था 30, जो स्मॉलर नंबर बनेगा वो आपका बन जाएगा क्या? डिवाइज़र। ठीक है, चलिए अब जैसे ये डिवाइज़र बन गया हम इसको करेंगे डिवाइड। तो मैं डिवाइड को यहाँ परफॉर्म करता हूँ क्योंकि ये कुछ स्टेप के साथ मैं आपको बता पाऊँगा। चलिए तो 42 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और बाहर रहेगा 30। तो जहाँ पे मल्टीपल आएगा यहाँ पे क्या बनेगा? ये मल्टीपल 32 ज़ा 60, 31 ज़ा 30, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आ चुका है, रिमाइंडर ऑफ अबव, जो भी आपका स्टेप होगा वो अभी आपका बन जाएगा डिविज़र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपका जो डिविज़र था, डिविज़र ऑफ अबव, वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, ये यानी ये जो 12 है रिमाइंडर था, ये आपका क्या था? रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर ही बन जाएगा डिविज़र। और आपका जो 30 था वो अभी आपका बन जाएगा डिविडेंड। तो हो गया यहाँ पे 30। तो हमें पता है कितना 12 के टेबल में 30 अगर देखा जाए 12 to 24, 12 2 सा 24, तो यहाँ पे आ गया 6। देखिए फिर उसके पास करना है रिपीट स्टेप 2 अंटिल रिमाइंडर आपका इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये देखिए फिर से 6 आया, तो मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट से लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से 6 आया ना, अब 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये आ गया। देखिए ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर फिर से क्या बन गया हमारा? डिविज़र बन गया, है ना। रिमाइंडर आपका फिर से डिविज़र बन गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 12। तो 6 2 ज़ा
12। डन। देखिए ये कंप्लीट काम है। अब जो फोर्थ स्टेप है, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर है ये, जैसे कंप्लीट होता है तो लास्ट डिवीजन का जो आपका डिवाइज़र था वो आपका बन जाएगा एचसीएफ। यानी हमारा ये एक, अगर मैं सर्कल करूँ, ये हमारा पहला डिवीज़न था एक, ये हमारा दूसरा डिवीज़न था और ये हमारा तीसरा डिवीज़न था। थर्ड डिवीज़न का जो डिवीज़र था वो हमारा बन जाएगा एचसीएफ। यानी इसका एचसीएफ क्या बन गया आपका, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसमें ट्रिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तब जाके आपको काफ़ी इसमें आसानी होगी। मैं बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये स्टेप को पढ़ने के बाद तुरंत आप अगर रख देंगे तो उसमें कोई भी आपका बेनिफिट नहीं रहेगा। ठीक है, डिवीजन मेथड में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंडा यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जहाँ पे 3 नंबर है वहाँ पे कैसे करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप सीख चुके हैं अच्छे से तो आप ज़रूर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। गूगल में जाइएगा, जाके वहाँ पर एचसीएफ एलसीएम के वर्कशीट्स को लेके इमेज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप कोई भी लिंक को खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लिंक में क्या होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा वो लॉगिन करने पड़ते हैं। तो जस्ट आप उसको लिखिए, सर्च करने के बाद डायरेक्टली आप इमेज टैब पे चले जाइए। इमेज टैब पे आपको काफ़ी आसानी से आपको अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसका लिखते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत ना रहे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इस बार क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं ऑफ वे 3। ठीक है, ताकि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए जो स्टेप का स्टेप ले लिया, सपोज मान लीजिए मैं आपको लेता हूँ 198 एंड मेरा दूसरा नंबर है 360। अब 190 और 360 में जो कॉन्सेप्ट है, पहले मैंने क्या कहा था, बड़े नंबर को सिलेक्ट करना है, स्टेप 1 था, और छोटे नंबर को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा बड़ा नंबर है, तो मैंने क्या कर दिया, 360 को लिख दिया अंदर और बड़े नंबर को लिख दिया 198। अब 198 का टेबल अगर आप देखेंगे, 192 जा होता है 300 समथिंग, 380 के आसपास चले आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 198 1 जा 198, तो आप इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा आंसर समथिंग 162। अब ये जो आपका था फर्स्ट डिवीज़र का रिमाइंडर, ये क्या बन जाएगा अभी, डिवीज़र है ना, डिवीज़र बन गया। और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका डिवीज़र था ऊपर स्टेप का, वो आपका बन गया डिविडेंड। तो 162 को अगर फिर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 162 1 जा 162 ही होगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो 2 से 12 300 के समथिंग चले जाएगा ये, तो हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे 162 का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 36। अब फिर से वही यही स्टेप, 36 यहाँ पे आया, ये डिवीज़र फिर आपका यहाँ डिविडेंड बन जाएगा 162, ये बन गया। अब यहाँ पे आगे आपका 36 2 जा 36 2 36 3 4 6 जा 24 4 3 जा 12 14, हाँ 4 जा 144। तो 144 आने से 62 मतलब यहाँ पे आ गया आपका 18, 4 यहाँ पे आ गया 18। अब 18 करेंगे सेम वही तरीका, यहाँ पे 18 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा अब 36। ये जो मैं एरो दे रहा हूँ ये समझने के लिए है, तो 18 2 जा 36, डन है ना। तो ये कितना इजी स्टेप है, हमें पता है लास्ट स्टेप का, हमें पता है लास्ट स्टेप का। ये देखिए ये एक डिवीज़न था है ना, ये दूसरा डिवीज़न था, ये तीसरा डिवीज़न था और ये चौथा डिवीज़न था। तो लास्ट डिवीज़न का जो हमारा डिवीज़र है दैट बिकम्स आवर एचसीएफ। ये हमारा क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। यानी जो डिवीज़र है 18, ये हमारा क्या है, एचसीएफ है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, लास्ट में जैसे रिमाइंडर आ गया तो हमने क्या कहा था, लास्ट में रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम उसको क्विट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम कंप्लीट लिख सकते हैं। कंप्लीट लिखने के बाद जस्ट इसको पिक करना है इसको। 2 इसलिए कराया आपको क्योंकि बाकी तो आपको तो अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं आपको बार बार बोलूँगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो आपका डिवीजन मेथड है ना, ये किसी यूक्लिड्स नामक एक मैथमेटिशियन है, उनके बारे में उनका एक पोस्टुलेट था जहाँ पे वो
इस चीज़ को पढ़ाया, यहाँ उन्होंने बताया था। यूक्लिड्स का टॉपिक है वो आपके क्लास 10 के चैप्टर में आएगा सीबीएसई की बुक में। अगर आप सीबीएसई का फॉलो करते हैं एनसीईआरटी बुक, तो उसमें क्लास चैप्टर 1 या चैप्टर 2 पहले के 2 चैप्टर में ही आपका ये यूक्लिड्स का आ जाएगा। वहाँ पे आप इसको जान सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 1 ही है जहाँ पे आपको एचसीएफ निकालने के लिए इस तरह का मेथड यूज़ कराना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसका एक और फॉर्मेट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास नंबर 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक और, क्योंकि जब नंबर 2 उसके लिए मैं 2 या 3 एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट थोड़ा सा एडवांटेज है उसका कि आप 3 नंबर का एचसीएफ इस मेथड में कैसे, क्योंकि इस मेथड में कैसे निकालेंगे वो जानना थोड़ा सा आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि 3 नंबर के लिए लिस्टिंग करना भी टफ रहेगा और प्राइम फैक्टराइजेशन भी अगर आप बार बार करेंगे 3 नंबर का फिर कॉमन लेंगे वो भी दिक्कत। लेकिन बच्चों कोई भी तरीका अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है तो आप कोई भी बेसिस में क्वेश्चन को लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपके साथ ये रहेगा कि आप तीनों वे को प्रैक्टिस करें ताकि एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट का समझ के आप उस तरीके के वे को एक्सेप्ट करें। यानी अब मैं मान लीजिए क्वेश्चन टफ आया, लंबा क्वेश्चन है, तो डिवीजन मेथड को यूज़ कीजिए। क्वेश्चन अगर आपको नॉर्मल लगा कि नहीं जल्दी हो जाएगा तो लिस्टिंग मेथड को यूज़ कीजिए। जैसे क्वेश्चन वैसे मेथड, क्योंकि इससे क्या होगा आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। क्या क्वेश्चन एक रहेगा, ऑप्शन ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जस्ट टू गेन द मार्क्स इन अ पर्टिकुलर एग्जैक्ट और फैशन। ठीक है, यानी अब याद रखिए इस चीज़ को कि वे को चूज़ करना तभी आसान है जब आपको तीनों वे पता है। एज पर क्वेश्चन आपके डिफरेंट वेज से आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ही काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट अगर हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी नेक्स्ट टॉपिक की पढ़ाई आप चाहते हैं तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका ही मैं आपको बोल दिया हूँ एग्जाम्पल 2 कराने से पहले, उस चीज़ को फॉलो कीजिए गूगल में जाके, और काफ़ी ज़्यादा आपको आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों कोई भी डाउट, कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आप चाहते हैं फर्दर वीडियोज़ में, तो प्लीज़ उसको यहाँ पे पुट ऑन कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।